स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों सीसीएस लीव रूल्स के मॉक टेस्ट यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन। आप केवीएस एनवीएस के टीयर 2 या एलडी डिपार्टमेंटल वैकेंसी में अप्लाई करा है, एएसओ पोस्ट, एसएसए, एओ या फिर सेक्शन ऑफिसर, तो इन पोस्टों के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जहां से आपको आपके एग्जाम में हर साल एमसीक्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसी टाइप से आप इन्हीं तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये कंप्लीट हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल है दोस्तों प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पोस्टों का, जिसके अंदर यूपीएससी की भी नोट्स हैं, केवीएस एनवीएस के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के नोट्स हैं, ईएमआरएस के नोट्स हैं। इनको ऑर्डर करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे और ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं। केवीएस, एएसओ, एसएसए पोस्टों के लिए भी नोट्स रेडी है। दोनों ही मीडियम में हमारे नोट्स मिलते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या फिर हिंदी, दोनों के लिए ऑप्शन है। इस तरह की पैकिंग के साथ जो है हम नोट्स कोरियर करते हैं। कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी कोरियर सर्विस के द्वारा अवेलेबल है। ये हमारी ऐप है दोस्तों स्टडी पोर्टल एकेडमी। यदि आप क्लास चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर जाएंगे, आप सर्च करेंगे यूपीएससी 2026 प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल न्यू बैच है ये दोस्तों, टिल आपकी नेक्स्ट एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसी तरह केवीएस एनवीएस के बैचेस भी है, ईएमआरएस के भी है, जिसमें आपके रिकॉर्डेड बैच भी है, लाइव क्लासेस भी है, आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी ऐप के थ्रू ही प्रोवाइड कराई जाती है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Under which rule of CCS leave rules is it state that leave cannot be claimed as a right? CCS अवकाश नियमों के किस नियम के तहत यह कहा गया है कि अवकाश को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता? कौन सा रूल है वो? रूल 5, रूल 7, रूल 10 या फिर रूल 15? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रूल 7, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इस नियम के तहत ये कहा गया है कि अवकाश को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस लीव ऑफ एनी काइंड दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट? किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की निरंतर छुट्टी की अधिकतम अवधि कितनी दी जा सकती है? 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 1 ईयर्स? किसी भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी प्रकार की अगर वो कंटिन्यूअस लीव लेता है तो उसको अधिकतम जो अवधि होती है वो कितने दिनों की उसको छुट्टी दी जा सकती है? सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, 5 ईयर, 5 साल तक मैक्सिमम। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव EL are credited to a non-vacation department employee in a calendar year? एक गैर अवकाश विभाग के कर्मचारी के कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों का अर्जित अवकाश जमा किया जाता है? 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज या फिर 45 डेज? इसमें आपका क्रेडिट अवकाश का जो जमा किया जाता है वो 30 डेज। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न्ड लीव दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड? अर्जित अवकाश की अधिकतम कितनी संख्या संचित की जा सकती है? ऑप्शन ए 240 डेज, 300 डेज, 450 डेज या फिर अनलिमिटेड? EL की अधिकतम कितनी संख्या संचित की जा सकती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 300 डेज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज ऑफ हाफ पे लीव आर क्रेडिट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ ईयर? एक सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष में कितने दिनों का अर्ध वेतन अवकाश दिया जाता है? 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज या फिर 30 डेज? अर्ध वेतन अवकाश जो दिया जाता है वो 20 डेज का दिया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेड लीव इज ग्रांटेड ओनली ऑन द बेसिक ऑफ परिवर्तित अवकाश। कम्यूटेड लीव
केवल किस आधार पर दिया जाता है? LTC पर, प्राइवेट अफेयर्स पर, मेडिकल सर्टिफिकेट्स चिकित्सा के प्रमाण पत्र पर, या फिर फॉरेन ट्रैवल पर? किस पर दिया जाता है कम्यूटेड लीव? राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट पर, यानी कि कोई भी चिकित्सक प्रमाण पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कम्यूटेड लीव इज टेकन हाउ मेनी डेज आर डिबेटेड फ्रॉम द HPL अकाउंट? जब परिवर्तित अवकाश लिया जाता है तो HPL खाते से कितने दिन काटे जाते हैं? सेम नंबर ऑफ डेज, डबल द नंबर्स ऑफ डेज दुगनी संख्या में दिन, हाफ द नंबर ऑफ डेज, या फिर नो डेज आर डिबेटेड? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, डबल द नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट है, what is the maximum duration of maternity leave allowed to the female employee? एक महिला कर्मचारी को कितनी अधिकतम अवधि का मातृत्व अवकाश मिलता है? यानी कि मैटरनिटी लीव कितने दिनों की मैक्सिमम जो है वो मिलती है एक फीमेल को? 90 डेज, 135 डेज, 180 डेज, या फिर 240 डेज? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, 180 डेज। नेक्स्ट है, अप टू हाउ मेनी सर्वाइविंग चिल्ड्रन इज मैटरनिटी लीव एडमिसिबल? मातृत्व अवकाश कितने जीवित बच्चों तक स्वीकार्य है? ऑप्शन ए ओनली 1, या फिर 2 चाइल्ड, या फिर 3 चाइल्ड, या फिर नो लिमिट? फटाफट से कमेंट्स करिए फ्रेंड। राइट ऑप्शन इज द बी, 2 चिल्ड्रंस, 2 बच्चों पर मैटरनिटी लीव जो है वो स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ मेल एम्प्लॉय? एक पुरुष कर्मचारी को कितने दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाता है? ऑप्शन ए 10 डेज, बी 15 डेज, सी 20 डेज, एंड डी 30 डेज? पैटर्निटी लीव 15 डेज की दी जाती है एक मेल एम्प्लॉय को। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ चाइल्ड केयर लीव CCL ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस? पूरी सेवा के दौरान बाल देखभाल अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? 365 डेज, 500 डेज, 730 डेज, या फिर 1000 डेज? पूरी सेवा के दौरान CCL चाइल्ड केयर लीव 730 डेज, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, अप टू व्हाट एज ऑफ द चाइल्ड कैन CCL बी क्लेम्ड फॉर अ नॉन डिसेबल चाइल्ड? किस बच्चे की किस उम्र तक CCL का दावा किया जा सकता है गैर विकलांग बच्चे के लिए? 12 इयर्स, 15 इयर्स, 18 इयर्स, या फिर 21 इयर्स? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 18 इयर्स तक CCL का दावा किया जा सकता है एक गैर विकलांग यानी कि नॉन डिसेबल चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी स्पेल कैन CCL बी ग्रांटेड इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर? एक कैलेंडर वर्ष में CCL अधिकतम कितने स्पेल में दी जा सकती है? 2 स्पेल्स, 3 स्पेल्स, 5 स्पेल्स, एंड अनलिमिटेड? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, 3 स्पेल्स में ये एक वर्ष के अंदर CCL जो है वो दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव नॉट ड्यू इज डिबेटेड अगेंस्ट विच फ्यूचर लीव? दे नहीं अवकाश को भविष्य के किस अवकाश के विरुद्ध काटा जाता है? अर्न लीव, हाफ पे लीव यानी कि अर्ध वेतन अवकाश, या फिर कैजुअल लीव, या फिर कम्यूटेड लीव? लीव नॉट ड्यू is debated against which future leave? Right option is the B, half pay leave. Next है, can casual leave be combined with earned leave? क्या आकस्मिक अवकाश को अर्जित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? Yes always, no it cannot be combined, only for teachers, only with disease permissions.
CL और EL को क्या जोड़ा जा सकता है? नो, इट कैन नॉट बी कंबाइंड। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड इन द एंटायर सर्विस? पूरी सेवा में अधिकतम कितनी अध्ययन अवकाश दी जा सकती है? ऑप्शन ए है 12 मंथ्स, बी 24, सी 36 और डी 48 मंथ्स। पूरी सेवा में अधिकतम स्टडी लीव जो है वो कितनी दी जा सकती है? वो है आपकी 24 मंथ्स। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो ये है दोस्तों हमारे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।